हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो जैसा कि आपने इसके आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, राजस्थान का सामान्य परिचय हम पढ़ने वाले हैं और अति महत्वपूर्ण नोट्स है, ठीक है। और ये वनपाल, वन रक्षक, रीट और एलडीसी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से आइए, आपका सभी का स्वागत है आपके अपने बिश्नोई स्टडी परिवार में। तो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, राजस्थान का सामान्य परिचय। देखिए, अगर हम बात करें तो देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में अगर ध्यान देते हैं तो हम मतलब सबसे पहले उसके हिस्ट्री को जानते हैं, मतलब उसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति है वो कैसी हुई है। देखिए, अब इतिहास, इसमें यह लाइन लिखी हुई है कि किसी भी चीज़ के बारे में ध्यान करने से पहले हम उसके इतिहास के बारे में जानते हैं। और इतिहास सामान्यतः दो शब्दों से बना है, इति प्लस हास। देखिए, इति का मतलब होता है, इति का अर्थ होता है, इति का जो शाब्दिक अर्थ होता है तो वो होता है पहले, और हास का मतलब होता है घटित होना, मतलब जो पहले घटित हुआ हो, ठीक है। जैसे कि ये स्मेल से बनता है, और अर्थात अभी से पहले, अभी से पहले जो कोई भी घटना घटी वे वही हमारा क्या है, वर्तमान में इतिहास कहलाता है। मतलब जो भी प्राचीन काल में जो भी घटना घटित होती है तो वो हमारा वर्तमान इतिहास कहलाता है। मतलब सबसे पहले इतिहास के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये तो नॉलेज होना चाहिए कि एक इतिहास है क्या है, इतिहास कहते हैं किसे है, ठीक है, किन सब से बना है। तो इन सभी का जो आपको मिल गया है यहाँ पर। और देखिए, विश्व के इतिहास का जनक, विश्व के इतिहास का जनक किसे कहते हैं तो वो आपको पता ही है, हेरोडोटस। हेरोडोटस को ये विश्व के इतिहास का जनक कहता है। और ये जो यूनान का निवासी था, ये हेरोडोटस था, तो वो कहाँ का निवासी था, यूनान का निवासी था। और ये भारत में 5वीं शताब्दी में घूमने के लिए आया था और एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिका। जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिका। देखिए, हिस्टोरिका, इसमें आपको थोड़ा मतलब वो वर्ड छुपा हुआ, हिस्ट्री वर्ड छुपा हुआ मिलता है। तो ज़्यादातर मतलब ये भी कोई इतिहास के बारे में ही पुस्तक थी। देखिए, आपको पता ही होगा। देखिए, इतिहास का जनक किसे कहते हैं, हेरोडोटस को। और वो कहाँ का था, यूनान का निवासी था। और वो भारत में कब आता है, 5वीं शताब्दी में भारत घूमने के लिए आता है और एक पुस्तक लिखता है, तो जिसका नाम क्या आता है, हिस्टोरिका, ठीक है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक लेता है। देखिए आगे, हम भूगोल की दृष्टि से देखें तो हमारी पृथ्वी का प्रारंभिक आकार गोलाकार है, ठीक है। देखिए, हम भूगोल की दृष्टि से अगर ज्योग्राफी की मतलब तुलना दृष्टि से देखें तो हमारी जो पृथ्वी का आकार है वो कैसा है, गोलाकार है, ठीक है। लेकिन देखिए, भूभाग अंगार लैंड व गोडावना लैंड थे। देखिए, भूभाग थे तो उसको मतलब दो भागों के लिए, मतलब दो भागों में जाना जाता था। पहला था अंगार लैंड और दूसरा था गोडावना लैंड, ठीक है। देखिए, जिसे सामूहिक रूप से पेशिया कहा जाता है, तो बाकी अवशेष जल जल थे। और जिसे 33 सागर कहते थे, जिसे भौगोलिक शब्दावली में पैतालासा कहा जाता है। 33 महासागर, जो कि हमारे राजस्थान में मतलब ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में ये राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है इसमें मतलब हुआ करता था। और ये मतलब खारे खारे पानी का सागर था, और जो जिससे मतलब जो राजस्थान में जितनी जो खारे पानी की झीलें हैं तो वो इसी के ही मतलब के कारण हुई है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति इस 33 महासागर के कारण हुई है। अब देखिए, राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने मैं लेके आ गया हूँ, ठीक है। राजस्थान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही क्रम निम्न प्रकार है। जैसे कि क्षेत्रफल की हम दृष्टि से देखें, महाद्वीप तो सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। उसके बाद नंबर 2 पे अफ्रीका, बाद में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये कितने हो गए महाद्वीप, कितने हो गए, 7 महाद्वीप हो गए, ठीक है। और देखिए, एशिया महाद्वीप में हमारा देश भारत है। हमारा देश जो भारत है वो किस महाद्वीप में है, तो आपको पता है नंबर पहले पे जो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया, तो उसमें हमारा देश सम्मिलित है, ठीक है। देखिए, भारत के इतिहास का जनक, देखिए पिछले हमने पढ़ा था हेरोडोटस को विश्व का इतिहास का जनक कहा था। लेकिन भारत का, हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के इतिहास का जनक किससे कहते हैं तो वो आपको याद रखना है, वेद व्यास को, ठीक है। वेद व्यास जी थे जो भारत के इतिहास के जनक थे।
देखिए व्यास जी ने महाभारत की रचना की। देखिए व्यास जी ने महाभारत की रचना करता है और राजस्थान में पुष्कर झील के किनारे की थी। देखिए वेद व्यास जी एक रचना करता है महाभारत। आपने सुनी होगी, महाभारत की कहानी पढ़ी होगी, देखी गई होगी। तो इसके रचनाकार होते हैं तो वो कौन होते हैं? वेद व्यास, ठीक है। और वो कहाँ पर करते हैं? राजस्थान की पुष्कर झील, जो कहाँ पर है? अजमेर में है, ठीक है। सबसे पवित्र झीलों में से एक माने जाती हैं। देखिए पुष्कर झील के किनारे बैठकर वो क्या करते हैं? महाभारत की रचना करते हैं, ठीक है। समझ में तो आ रहा होगा अच्छी तरह से। और देखिए महाभारत का देखिए आपको पूछ ले कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका प्राचीन नाम पहले क्या था? जय संहिता था। और जिसमें जिसमें देखिए 8,800 श्लोक थे। और ये श्लोक 8,800 से बढ़कर 24,000 श्लोक हुए थे और इसका नाम भारत रखा गया। और ये श्लोक 24,000 से भी बढ़कर बाद में 10,000 हो गए। 10,000 है क्या है? नहीं, 1,00,000 हो गए, ठीक है। 1,00,000 हुए तो इसका नाम क्या पड़ा? महाभारत पड़ा, ठीक है। और भारत देश में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसे आप भली भांति जानते होंगे, ठीक है। एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना है तो वो है जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। वो 8वां है, ठीक है। पहले 7 थे, अब 8 हो गए। और इसी भारत देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है तो वो हमारा कौन सा है? राजस्थान है, ठीक है। वो हमारा ही राज्य है, मतलब अपना हम सब उस राज्य में रहते हैं, ठीक है। और वो कहाँ पर हैं? भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। देखिए भारत का मैप, आप मान लो कि यह भारत का मैप है और भारत के उत्तम उत्तर पश्चिम में यहाँ पर मतलब जो है, जो राजस्थान बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो ये राजस्थान है, तो इसका नाम राजस्थान किससे पड़ा, किसने दिया, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए राजस्थान का जो नामकरण है तो उसके बारे में सामान्य परिचय देके जान लेते हैं। मतलब राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले राजस्थान के जो भूभाग का, उसके बारे में हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। राजस्थान का नाम किसने दिया, कब दिया, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। देखिए राजस्थान का नामकरण एवं सामान्य परिचय उनके, देखिए ऋग्वेद में राजस्थान में स्थित भूभाग को ब्रह्मावर्त व रामायण काल में वाल्मीकि में मरुकांतर नाम दिया है। देखिए ऋग्वेद जो ग्रंथ है, ऋग्वेद जो वेद है वो कितने हैं? 4 वेद हैं। तो उसमें से एक वेद है ऋग्वेद। उसमें देखिए राजस्थान के जो भूभाग था, राजस्थान का जो इलाका था, तो सबसे पहले उसमें जो क्या नाम मिलता है? ब्रह्मावर्त। और रामायण में वाल्मीकि इसको क्या कहता है? मरुकांतर, ठीक है, मरुकांतार कहते हैं। और राजस्थान को मरु प्रदेश, मरुवार, रायथान, राजपुताना, रजवाड़ा, ठीक है। ये इतने आपको नाम याद रखने, ठीक है, प्राचीन नाम। देखिए एक तो मरु प्रदेश, मरुवार, रायथान, राजपुताना, रजवाड़ा और मरुकांतर और ब्रह्मावर्त आदि नामों से आज तक जाना जाता है। और आयरलैंड के निवासी, देखिए एक व्यक्ति आते हैं, वो कहाँ के निवासी थे? आयरलैंड, ठीक है। उसका नाम क्या है? जॉर्ज थॉमस। वह पहला व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपका यहीं से ही उठता है। देखिए राजस्थान का प्राचीन नाम राजपुताना कौन देता है? जॉर्ज थॉमस। वो कहाँ का था? आयरलैंड का था, ठीक है। वो सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग करता है। तो प्रयोगकर्ता कौन माने जाते हैं? हमारे आयरलैंड निवासी जॉर्ज थॉमस, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राजस्थान के इतिहास की जनक, देखिए हमने विश्व के इतिहास के जनक पढ़ा, भारत के इतिहास का जनक पढ़ा। भारत के इतिहास के जनक कौन थे? वेद व्यास। और विश्व के थे हेरोडोटस। और राजस्थान के इतिहास के जनक की अगर बात करें तो वो है हमारे जनक कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है। राजस्थान के इतिहास के जनक किसे कहते हैं? तो वो आपको याद रखना है, जनक कर्नल जेम्स टॉड कहलाते हैं। और कर्नल जेम्स टॉड पहली बार भारत में दिल्ली में एक सैनिक रंगरूट के रूप में आए थे। तो राजस्थान में पहली बार 1817 में मारवाड़, हाड़ौती, कोटा, बूंदी क्षेत्रों में रेजिमेंट के पद पर नियुक्त हुए। और कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के रूप में भी जानते हैं। देखिए घोड़े वाले बाबा, आप सोचोगे घोड़े वाले बाबा तो रामदेव जी है, लेकिन हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टॉड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर रामदेव जी न होकर, लोक देवता राम जी न होकर क्या होगा? कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है, घोड़े वाले बाबा, ठीक है, उसे कहते हैं।
ऑप्शन में मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, 100% देगा, रामदेव जी देगा, ठीक है। दो तीन लोक देवताओं के नाम दे देगा और बाद में दे देगा कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। तो आपको याद रखना है कर्नल जेम्स टोड इसे घोड़े वाले बाबा के रूप में, मतलब वो घोड़े के ऊपर चढ़ के सवारी करता था, ठीक है, तो इसीलिए उसे घोड़े वाले बाबा के रूप में जानते हैं, ठीक है। और देखिए आगे, कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में द एलांस एंड ट्वी एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, देखिए वह एक पुस्तक प्रकाशित करता है। कौन करता है? कर्नल जेम्स टोड। कब करता है? 1829 में। उस पुस्तक का नाम क्या है? आपको पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है द एलांस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है, वह पुस्तक प्रकाशित करता है। और देखिए एलांस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, लेकिन जिसका पहली बार हिंदी में जो अनुवाद करता माने जाते हैं तो वो कौन करता है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ठीक है। इसका नाम आप जानते होंगे, इससे आप पहले ही परिचित होंगे। तो देखिए गौरी शंकर हीराचंद ओझा वो कौन सी पुस्तक का अनुवाद करते हैं हिंदी में? द एलांस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? तो वो आपको याद रखना है, प्रकाशित करता माने जाते हैं कर्नल जेम्स टोड। और वो कब लिखता है? 1829 में लिखा है, ठीक है। तो आराम से पढ़ेंगे। बस आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए इस पुस्तक के बारे में और थोड़ी सी और जानकारी हम इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए ये पुस्तक जिसका नाम क्या था? एलेंस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक का दूसरा नाम अगर पूछे तो आपको याद रखना है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेटस ऑफ इंडिया। देखिए आपको ऑप्शन में दे सकता है कई पुस्तकों के नाम, और आपको पूछा कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा प्रकाशित एलांस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम क्या है? तो इसमें आपको ये याद रखना है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेटस ऑफ इंडिया, ठीक है। मैं इसे राजस्थान रजवाड़ा रायथान नाम दिया है। तो इससे राजस्थान शब्द का प्रयोग राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को गठित पूर्व राजस्थान संघ में दिया गया, ठीक है। और देखिए 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतें, जिसमें देखिए कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर का एकीकरण हुआ और वह लगभग वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। और इसीलिए प्रतिवर्ष राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, और प्रथम बार राजस्थान दिवस कब मनाया गया? तो वो आपको याद रखना है 1949 को, और मनाया जाता है 30 मार्च को, ठीक है। 21 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इसे राजस्थान राज्य की मान्यता प्रदान कर। देखिए राजस्थान राज्य की मान्यता प्राप्त कब होती है? तो वो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। भारत सरकार इसे राजस्थान राज्य की मान्यता प्रदान कर देती है। और राजधानी क्या करती हैं? राजधानी बनाती हैं जयपुर को, जिसमें देखिए पी सत्यनारायण समिति के आधार पर उसको बनाया था, ठीक है, कि राजधानी जयपुर होती है, जो अभी भी जयपुरी ही है, ठीक है। और देखिए सर्वप्रथम राजस्थान को 30 मार्च 1949 को एकीकरण के दौरान 20 श्रेणी के राज्यों में दर्जा दिया गया, और हीरालाल शास्त्री को राज्य का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। देखिए राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो वो है हीरालाल शास्त्री, ठीक है। वो मनोनीत मुख्यमंत्री भी हो गए, ठीक है। तो हीरालाल शास्त्री जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री है, ठीक है। और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के लिए संभागीय व्यवस्था शुरू की गई। देखिए प्रशासनिक विकेंद्रीकरण मतलब संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करता है, तो वो कौन करता है? वो हीरालाल शास्त्री करता है, ठीक है। और सर्वप्रथम देखिए सबसे पहले कितने संभाग थे? अभी तो 7 संभाग है, लेकिन पहले थे 5 संभाग, ठीक है। कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर, ठीक है। ये 5 संभाग सर्वप्रथम बनाए गए थे, ठीक है। और संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की? हीरालाल शास्त्री ने। देखिए आगे, हाँ देखिए 1 नवंबर 1956 को अजमेर को 26वां जिला व सट्टा संभाग बनाया गया है। देखिए पहले 5 संभाग थे, तो सट्टा संभाग हमारा कौन बनता है? अजमेर, ठीक है।
और वो जिला भी बनता है, तो जिला कौन सा बन रहा है, 26वां जिला। ठीक है, कब बनता है, तो वो ये आपको याद रखना है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, और अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। देखिए शुरू तो किसने की थी, राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने की थी, लेकिन इसको समाप्त कौन करता है, तो वो ही आपको याद रखना है, मोहनलाल सुखाड़िया जी जो संभागीय व्यवस्था को समाप्त करते हैं। कब करते हैं, तो आपको याद रखना है अप्रैल 1962 को। ठीक है, अप्रैल 1962 को। ठीक है, और हरिदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 को पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू किया था। देखिए बाद में एक बार पुनः संभागीय जो व्यवस्था है वो शुरू हो जाती हैं। कब होती हैं, 26 जनवरी 1987 को। कौन करते हैं, हरिदेव जोशी। ठीक है, हरिदेव जोशी कब करते हैं, 26 जनवरी 1987 को। ठीक है, क्या करते हैं, पुनः संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। और समाप्त किसने की थी, मोहनलाल सुखाड़िया ने। कब करते हैं, अप्रैल 1962 में। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत किसने की थी, तो वो आपको याद रखना है, राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने। ठीक है, अभी तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, और देखिए आगे 4 जून 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री 4 जून को एक नए मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर आते हैं, तो उसका नाम क्या है, वसुंधरा राजे। देखिए जो भरतपुर को संभाग बनाने की घोषणा करती हैं, भरतपुर को संभाग बनाने की घोषणा कौन करती हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, और वो देखिए 6ठा संभाग तो अपना बन गया था, कौन सा बन गया था, अजमेर। ठीक है, और जिला भी बन गया था 26वां। और बाद में देखिए 7वां संभाग कौन सा है, भरतपुर। आपको पूछेगी नवनिर्माणित संभाग कौन सा है, तो वो आपको याद रखना है भरतपुर। ठीक है, कौन बनाता है संभाग को निर्माण, घोषणा इसकी कौन करता है, तो वो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। ठीक है, जो अभी भी मौजूद है। ठीक है, और वो कब करती हैं इसकी घोषणा भरतपुर संभाग की, जो कितने नंबर पे आते हैं, 7वें नंबर पर। ठीक है, हाँ देखिए कब करती हैं, तो 4 जून 2005 को देखिए शुरू करते हैं। देखिए बाद में राजस्थान राज्य में कुल, बाद में देखिए राजस्थान राज्य में कुल 7 संभाग और 33 जिले हैं। ठीक है, तो अभी भी इसी वक्त मौजूद हैं। ठीक है, वो कब से हो रहे हैं, 4 जून 2005 से। ठीक है, 7 संभाग और 33 जिले। देखिए 7 संभाग कौन कौन से हैं और उसमें कौन कौन से जिले भी आएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। और देखिए नवीनतम संभाग की अगर बात करें तो वो कौन सा है, भरतपुर। मैंने आगे भी पहले भी बता दिया था। ठीक है, नवीनतम संभाग कौन सा है, भरतपुर, जिसका निर्माण चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा 3 जिलों को तोड़कर प्रेमचंद कमेटी द्वारा 26 जनवरी 2008 को कर दिया गया। तो जिसका निर्माण कब किया गया, भरतपुर संभाग का निर्माण कब किया गया, तो आपको पूछे तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 2008 को। अगर घोषणा की बात करें तो वो ही आपको याद रखना है 4 जून 2005 को। ठीक है, इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो मुझे पता ही है। तो मतलब इसका निर्माण तो होता है, परफेक्ट जो तारीख होती है वो होती है 26 जनवरी 2008 को, लेकिन इसकी घोषणा होती है तो वो होती है 4 जून 2005 को। ठीक है, हाँ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए कौन करता है, इसकी घोषणा तो करती हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, लेकिन इस संभाग की जो व्यवस्था संभाग बनाता है तो वो कौन बनाता है, देखिए किस कमेटी के द्वारा बनता है, तो वो देखिए परमेश चंद्र कमेटी। ठीक है, जिसमें देखिए किस किस जिले को तोड़कर बनाया जाता है, जिसमें देखिए चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, ये 3 जिले सम्मिलित हैं। ठीक है, अब देखिए राजस्थान के 7 संभाग कौन कौन से हैं, तो देखिए आपको याद रखना है उदयपुर, जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर। ये क्या है, 7 सबसे बड़े संभाग हैं। ठीक है, और देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े संभाग की अगर बात करें तो वो है अपना जयपुर। ठीक है, जयपुर जो राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे छोटे संभाग की बात करें तो वो है अपना बीकानेर। ठीक है, बीकानेर जो जनसंख्या की दृष्टि से बीकानेर संभाग सबसे छोटा संभाग है। और देखिए क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से बात करें तो वो अपना आ जाएगा जोधपुर। ठीक है, जोधपुर संभाग जो सबसे बड़ा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर छोटे संभाग की बात करें तो वो है अपना भरतपुर। ठीक है, वो है अपना भरतपुर संभाग। और देखिए एक वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर और मिलता है। ठीक है, देखिए ये तो सभी इतना तो महत्वपूर्ण है ही है।
देखिए इसमें मैं इसको और हेडलाइट कर रहा हूँ। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो वो आपको पूछे तो आपको याद रखना है कोटा संभाग, जिसमें सर्वाधिक नदियां बहती हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि राजस्थान के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिसमें किसी भी प्रकार की कोई नदियां नहीं बहती, तो आपके दिमाग में फट जो क्वेश्चन आएगा तो आप सोचेंगे यहाँ श्रीगंगानगर, यहाँ बीकानेर, यहाँ चूरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, ये 3 जिले आएंगे, लेकिन इन तीनों में से आपको 2 ढांपने। तो दो की अगर बात करें तो वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं बीकानेर और चूरू, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई नदियां नहीं बहती। और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग की अगर बात करें तो वो है कोटा संभाग। अब देखिए, हाँ देखिए मैंने कहा था ना वो आएगा। देखिए राजस्थान के जो संभाग यहाँ पर दिए हुए हैं और उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और मैं ये पीडीएफ भी दे दूंगा बाद में, वो काम मिलेगा मैं वो बाद में बता दूंगा, ठीक है। देखिए राजस्थान के संभाग है उसके जिले, संभाग के यहाँ पर नाम मिलेंगे और यहाँ पर आपको जिले मिलेंगे। सबसे पहले उदयपुर संभाग, पहले संभाग कितने देखिए, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर, मतलब ये क्रम वाइज है, जिस प्रकार से संभाग बने हैं उस प्रकार से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उदयपुर संभाग की, ठीक है। देखिए उदयपुर में कौन सा आता है, एक तो उदयपुर आप आ जाता है, बाद में प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। ये कितने जिले हो गए, ये 7 जिले हो गए, ठीक है। तो ये 6 जिले हैं जो आते हैं उदयपुर संभाग में, ठीक है। और अजमेर संभाग की बात करें तो जिसमें 4 जिले आते हैं, एक तो खुद अजमेर और नागौर, भीलवाड़ा और टोंक, ठीक है, ये अजमेर संभाग में आते हैं। और देखिए जयपुर में अगर बात करें तो पहले खुद जयपुर आ जाएगा, बाद में अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू, ठीक है। और जोधपुर की अगर बात करें जिसमें पहले तो जोधपुर खुद आएगा, बाद में जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही और पाली, ठीक है। और कोटा संभाग की अगर बात करें तो कोटा, जिसमें खुद आ जाएगा बारा, बूंदी और झालावाड़, ठीक है। और बीकानेर की अगर बात करें जिसमें देखिए खुद पहले तो बीकानेर आएगा, बाद में गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ठीक है। और भरतपुर संभाग की अगर बात करें जिसमें देखिए भरतपुर है, पहले तो खुद आएगा, बाद में सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अब आपको जो आप वीडियो देख रहे हो तो नीचे एक कमेंट का ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको बताना है कि जो आपका जो मूल निवास है वो इन 7 संभागों में से आप कौन से संभाग में हो, वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। क्योंकि मेरे को ही थोड़ा पता चले, ठीक है। देखिए मैं बताऊं तो किस संभाग से हूँ, मैं हूँ जोधपुर संभाग से। अगर जोधपुर संभाग में भी जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली, तो मैं हूँ अपने जालौर से, ठीक है। तो आपको बताना है आप कौन से संभाग से हो, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर, ठीक है। वो मैंने आपको कह दिया है, आपको अच्छी तरह से बताना है। ये तो क्या एक बार फिर से आ गए, हाँ देखिए अभी देखिए राजस्थान के एकीकरण के बाद गठित किए गए जिले। देखिए राजस्थान का एकीकरण आपको पता ही है कब हुआ होगा, तो उसके बाद जो कौन कौन से जिले कब बनाए गए, और ठीक है, तो वो थोड़ी चारणी है, आपको देखिए समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले जो 26वां जिला तो वो बनता है अजमेर, कब बनता है 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को कौन सा जिला बनता है, अजमेर, ठीक है। और बाद में 27वां जिला धौलपुर बनता है 15 अप्रैल 1982 को, ठीक है। 15 अप्रैल 1982 को कौन सा बनता है जिला, धौलपुर, कौन सा 27वां बनता है, ठीक है। देखिए 28वां 10 अप्रैल 1991 को बारा बनता है, 19वां 10 अप्रैल 1991 को दौसा बनता है, और 30वां 10 अप्रैल 1991 को राजसमंद। देखिए ज़्यादातर यहाँ पर एक साथ 3 जिले बनते हैं, वो एक ही तारीख के बनते हैं, वो कितने हैं 3 जिले, देखिए जिसमें बारा, दौसा और राजसमंद, ठीक है। वे 10 अप्रैल को 1991 को, ठीक है, एक ही दिन बनते हैं, ठीक है। और बाद में देखिए 12 जुलाई को 33वां जिले की अगर बात करें तो वो हनुमानगढ़ बनता है, ठीक है, 12 जुलाई 1994 को, ठीक है। और 32वां जिला बनता है 19 जुलाई 1997 को करौली बनता है। और देखिए यहाँ पर एक और आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 33वां जिला मतलब सबसे नवगठित जिला, देखिए नवगठित संभाग कौन सा है, तो वो ये आपको याद रखना है, कौन सा संभाग है, भरतपुर संभाग। और नवगठित जिले की अगर बात करें तो वो है प्रतापगढ़ जिला, ठीक है। वो कब बनता है 26 जनवरी 2008 को, ठीक है।
तो 33वां जिला कब बनता है? 26 जनवरी 2008 को कौन सा बनता है? प्रतापगढ़। ठीक है, थोड़ा आपको इसमें ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मैं जानकारी आपसे दे दूंगा। देखिए राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा एक बार समाप्त होने के बाद पुनः शुरू हो जाती है। आप इसमें हो कंफ्यूज, मुझे पता है। देखिए राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो मतलब जिसकी सीमा एक बार तो समाप्त हो जाती हैं और बाद में पुनः शुरू हो जाती है। कि ये मान लो कि राजस्थान का जिला है, तो उनकी देखिए यहाँ पर सीमा यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। देखिए यहाँ पर जाके ऐसे ख़त्म हो जाती है, बाद में यहाँ पर दूसरा जिला आता है, लेकिन बाद में यहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो आपको देखिए जिसमें अजमेर और चित्तौड़गढ़ ये 2 जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा एक बार समाप्त होकर पुनः शुरू हो जाती है। तो ये वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन बनता है, सभी कॉम्पिटिशन एग्जामों में आ सकता है। ठीक है, अभी तक तो मैं नहीं कह सकता मतलब जो आया नहीं है, लेकिन आने की संभावना बिल्कुल है, वो आपको कंफ्यूज जरूर करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा एक बार समाप्त होकर पुनः बाद में शुरू हो जाती हैं। तो वो कौन कौन से हैं? अजमेर और चित्तौड़गढ़। देखिए अजमेर प्लस टोडगढ़। ठीक है, अजमेर के टोडगढ़ से सीमा शुरू होता जाती है, अजमेर से तो शुरू हो जाती है, बाद में टोडगढ़ में पुनः शुरू हो जाती है। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ प्लस रावत भाटा। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। बस तो आज का अपना जो वीडियो है यहीं समाप्त होता है, और अब मैं बताऊंगा इन सभी का जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए पीडीएफ आपके अपने टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है इसी यूट्यूब चैनल के जो नाम सर्च करना है बिश्नोई स्टडी। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई कठिन नाम नहीं है, बहुत सरल नाम है, बिश्नोई स्टडी। ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक चैनल दिखेगा, उसको क्या कर देना है? ज्वाइन। आप सभी जानते हो ज्वाइन कैसे करते हो, ज्वाइन का बटन आता है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाता है। तो बस, और बिल्कुल फ्री में मिलने वाला। ठीक है, जो किसी भी प्रकार की कोई मैं शुल्क नहीं लेता आपसे। ठीक है, किसी भी देखिए पढ़ने की कोई मतलब शिक्षा दो तो फ्री में दो, लेकिन यहाँ फिर देने नहीं। देखिए शिक्षा जो ऐसी होती है, देखिए ज्ञान ऐसा होता है जो बांटने से और अधिक बढ़ता है। ठीक है, जो बाकी सब जो देखिए ज्ञान इसमें थोड़ा मतलब मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है? लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।